ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा जो लिनक्स का ओवरव्यू चल रहा है और इसकी ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर कुछ कमांड्स जो हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड्स हैं, उनसे आपको मुतारफ़ करवाऊंगा। अभी आप देखें कि हम ट्रांजिट के अंदर हैं और ये ट्रांजेंट जो है ये मेरी एक हार्ड ड्राइव है जो कि अटैच है। तो इस वक्त मैं कमांड लाइन के ऊपर भी इसमें हूँ और यहाँ से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है यहाँ पर भी मैं इसके अंदर हूँ। तो हम इसमें पहली मैंने आपको कमांड बताई थी, बताने जा रहा हूँ, जो पहले वीडियो के अंदर भी जिक्र हुआ है लेकिन अब थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस हैं, वो आप देख लें कि जैसे फ़र्ज़ किया इसके अंदर क्या क्या फ़ोल्डर पड़े हुए हैं। तो आपको ये इस तरीके से नज़र आते हैं। ये देखें, ट्रांजेंट के अंदर ये फ़ोल्डर पड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर मैंने सिर्फ ls यूज़ किया है तो आपको ये इस तरीके से नज़र आते हैं। अगर मैं इसको ls -a करता हूँ तो इसका आपको कोई चेंज नज़र आई है जी? कुछ चेंज है, हाँ जी, ये कुछ डॉट और डबल डॉट नज़र आए हैं आपको। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन ये डिफरेंट इसकी फॉर्म्स हैं जिसमें आपको वो डिटेल के अंदर उस फोल्डर का बताता है। इसी तरीके से ls-l आप सिंपली यूज़ करते हैं तो आपको ये इस तरीके से इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं वो इस तरह नज़र आती हैं। ये देखें, इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि ये डायरेक्टरी है, ये फोल्डर्स हैं, ठीक है जी। जैसे कि आपको देखें desk.ini, ये देखें, ये देखें, ये फ़ोल्डर नहीं है, ये वाला फ़ोल्डर नहीं है, तो इसके सामने D नहीं लिखा हुआ, तो ये डायरेक्टरी नहीं है। तो जिनके सामने D लिखा हुआ है वो डायरेक्टरीज़ हैं, और इधर हम उनको फ़ोल्डर बोलते हैं, इधर हम उनको डायरेक्टरी बोलते हैं। इसी तरीके से अब आप ये आप यूज़ करें ls-lh, तो ये ह्यूमन रीडेबल है। इसमें देखें एक कॉलम और ऐड हो गया है। अगर आप सिर्फ LH-L करेंगे तो यहाँ पर उस फाइल की जो मेमोरी जितनी जो उसकी मेमोरी है वो भी यहाँ पर शो हो रही है, ls-lh। तो आप पे ये डिपेंड करता है कि आप, आम तौर पर मैं ls-lh यूज़ करता हूँ, जिसमें आपको एक फ़ोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स और मज़ीद सब फोल्डर्स हैं उनकी एक कम्प्रीहेंसिव पिक्चर नज़र आ जाती है। तो इस हवाले से ये आप देख लें कि ls खाली लिखें तो फिर भी आपको पता चल जाता है। इफ़ यू वांट टू राइट ls-a, ls-l, ls-f, ls-lh, तो ये एक फ़ोल्डर के अंदर देखने के लिए चीज़ें हैं। और मैं एक फ़ोल्डर के अंदर जाना चाह रहा हूँ, ये देखें, ट्रांजेंट के अंदर इस फ़ोल्डर के अंदर जाना चाह रहा हूँ, GATK4 लिनक्स यूट्यूब। तो वही CD GATK ऑटो कंप्लीशन का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो गलती नहीं होगी, वरना आपको एक एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, GATK4, ऊपर देखें अंडरस्कोर लिनक्स अंडरस्कोर यूट्यूब, और फिर ये, और उसके बाद आप उसमें जाएंगे। अब इसमें देखें आप किस चीज़ पे हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो हम अगली कमांड में आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने कॉपी कैसे करनी होती है। तो हम एक फ़ाइल को कॉपी करके एक और उसकी कॉपी करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम विंडो के अंदर करते हैं कि कॉपी, वो राइट क्लिक करके कॉपी, और उसी फोल्डर के अंदर एक उसकी कॉपी बन जाती है और उसके सामने डैश कॉपी आ जाता है। तो अब हम यहाँ कैसे करेंगे, इसके लिए कमांड है cp कॉपी, और जो फाइल है वो सिलेक्ट करें। फ़र्ज़ किया मैं ये फ़ाइल सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक किया, 2 दफ़ा लेफ़्ट क्लिक किया, हाईलाइट हो गया, राइट क्लिक किया, कॉपी, और इसको मैं पेस्ट। उसके बाद मैं इसको स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद कहूँगा कि इसको कॉपी कर दो इस नाम से, इसको कॉपी कर दो
इस नाम से। अब मैं ये नाम दोबारा देने लगा हूँ, मैं कहने लगा हूँ इसको, मैं कह रहा हूँ कि इसको कॉपी कर दो इस नाम से। तो क्या होने लगा है कि उसी फोल्डर के अंदर GATK4 फोल्डर के अंदर GATK4 अंडरस्कोर लिनक्स अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर आमतौर पर यूज़ ज़रूर किया करें, स्पेस ना यूज़ किया करें, क्योंकि यहाँ पर स्पेस को वो एक एज ए कमांड समझता है और आप स्पेस इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करने लगा हूँ कि कॉपी करने लगा हूँ सार्स कोरोनावायरस 2 ग्लासगो फास्ट Q1 फाइल को ग्लासगो फास्ट Q1 फाइल फास्ट Q1 में, ठीक है जी, एंटर। तो ये कॉपी हो गया है, ये देखें जी। तो अगर आप, मैं अब इसमें देखता हूँ ls-lh, तो अब आपको यहाँ पर 3 फाइल्स नज़र आएंगी कि फास्ट, ये वाली जो फाइल थी, ये वाली फास्ट वन जो थी वो कॉपी होके इस हो गई है। इसी तरीके से आप अगर दूसरी को भी कर लें, कॉपी पेस्ट, कॉपी मैंने पहले की हुई है, मैं इधर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर नंबर 2 फाइल है, इसको कॉपी कर दो ग्लासगो इस नाम से, ये देखें। तो क्या किया, वही काम मैं दोबारा करने लगा हूँ, कॉपी कर दो ये ग्लासगो फास्ट Q2 फाइल जो है, इसको ग्लासगो फास्ट 2 में कॉपी, और ये कॉपी हो गई है। अब आप देखें ls-lh, तो यहाँ पर आपको 4 फाइल्स नज़र आ रही हैं। तो अगर आपने ये कॉपी करनी है फ़ाइल, तो आप cp की जो कमांड है वो यूज़ करके तो एक फ़ाइल की कॉपीज़ बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी फ़ाइल को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कमांड रन करनी पड़ेगी रिमूव rm। तो मैं कहूँगा रिमूव, आगे फ़ाइल का नेम मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली फ़ाइल जो है ये रिमूव कर दो, पेस्ट। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ ये वाली जो फाइल है इसको भी रिमूव कर दो। तो आप एक लिख के यहाँ पर एंटर करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी। अगर एक से ज़्यादा करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने दोनों फाइल जो हैं वो रिमूव करने के लिए उसको कहा है rm की कमांड यूज़ होगी, जिससे ये दोनों फाइल्स रिमूव हो जाएंगी, एंटर। अब आप चेक करें कि ये उस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं, देखें जी ये नहीं पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमने 2 कमांड यूज़ की हैं, cp फॉर कॉपिंग फाइल एंड rm फॉर रिमूविंग द फाइल, फॉर डिलीटिंग द फाइल्स। इसके अलावा हमने अभी तक इसमें ये भी देखा है कि ls -a, ls-l, ls-f, ls-lh, तो वो आप एक फ़ोल्डर के अंदर मज़ीद देख सकते हैं कि उसमें अंदर क्या पड़ा हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और कमांड है जिसको हम बोलते हैं cat, कंकैटिनेट से ये वर्ड निकला है। तो इसमें हम फाइल को देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अगर आप कहें तो मैं ये स्क्रीन ज़रा बड़ी कर देता हूँ, ये फ़िलहाल इसको मैं ये बंद करने लगा हूँ और ये मैं ये जो है ये मैं इसको ज़रा बड़ा करने लगा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप ऐसे कर लें, ठीक है, या इसको आप क्लियर कर लें तो आप इसमें हैं तो ls-lh, ठीक है। ये 2 फाइल्स इसके में पड़ी हुई हैं। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जो ग्लासगो अंडरस्कोर फास्ट Q1 फाइल है ये क्या है, इसको देखना चाह रहा हूँ। देखिए जब हम विंडो में होते हैं तो हम तो जस्ट लेफ़्ट क्लिक दो दफ़ा करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगी। तो यहाँ पर भी उस फाइल को देखने के कई तरीके हैं। तो उनमें से एक तरीका ये है कि कैट मीन कंकैटिनेट, और यहाँ पर ये जो फाइल है ये आप लिख लें। ये देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि ग्लासगो अंडरस्कोर फास्ट Q ऑटो मैंने कंप्लीट किया है। तो जहाँ तक ऑटो कंप्लीट सही हुआ है वो यहाँ पर आ गया है। अब ये देखें दोनों फाइल जो हैं ये ग्लासगो अंडरस्कोर फास्ट Q1 और फास्ट Q2 है।
तो उसने कहा है कि यहाँ तक तो मैंने कॉमन देखा है, आगे 2 डिफरेंट फाइल्स हैं। तो मैं चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं खुद लिख दूँगा और मैं उसको कहूँगा ये वाली जो फाइल है ये मुझे दिखाओ, सॉरी कैट, ये वाली फाइल मुझे दिखाओ। यस, तो उसने मुझे ये वाली सारी की सारी फाइल जो है ये आपके सामने दिखा दी है, देख रहे हैं आप। तो ये असल में फास्ट क्यू फाइल है जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है जी। इसमें अब ये देखें वो सारा उसने दिखा दिया है। तो ये सारी की सारी फाइल उसने हमें दिखा दी है। तो अगर बहुत बड़ी फाइल हो तो ये कई दफ़ा हम ये कैट की जो कमांड है ये यूज़ नहीं करते हैं। तो हम जो कमांड यूज़ करते हैं उसमें आमतौर पर ये देखें ये सारी फाइल खुल गई है और आपका कर्सर सबसे नीचे आ गया। आप इसको क्लियर करें, ठीक है जी। तो कई दफ़ा हम आम तौर पर हेड की कमांड यूज़ करते हैं, यानी कि ये इतनी लंबी फाइल्स थी उसके सिर्फ मुझे हेड के, उस फाइल के हेड के बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 रोज़ दिखाता है मेरा ख्याल है। तो लेट्स सी, ये देखते हैं कि ग्लासगो के नाम से जो फाइल पड़ी हुई है उसको मैं कहता हूँ हेड। तो उसने मुझे ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके शुरू की चीज़ें दिखा दी। हम ये देखें पहली रो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 रोज़ जो हैं वो उसने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे शो करवा दी हैं उस फाइल की। तो आप ये यानी कि कैट की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप उसका हेड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट आप टेल भी यूज़ कर सकते हैं। टेल यानी कि इस फाइल की जो टेल के बाय डिफ़ॉल्ट 15 रोज़ हैं वो दिखा दो। तो लेट्स सी के वो 15 ही हैं या और हैं, ठीक है जी। तो ये उसने नीचे से उस फाइल की जो टेल है उस टेल की 10 रोज़ आपको दिखा दी हैं। तो ये आप को मैं बता चुका हूँ, CP फॉर कॉपी, RM फॉर रिमूव, और CAT फॉर विजुलाइजिंग द होल फाइल, कंकैटिनेट, देन हेड एंड टेल। तो आगे भी आपको दिखाते हैं कौन सी फाइल्स कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसे आप ये देखें, इसी तरीके से आप ये देखें कि एक हमने कैट कमांड की है, एक हमने हेड और टेल किया, और एक है मोर के नाम से। तो आप लिखें मोर। इसमें क्या होगा कि आप फाइल का नाम लिखें, तो आप वो अगर बहुत लंबी फाइल है, अगर बहुत लंबी फाइल है तो उसका एक एक पेज आपको ये आपको दिखाती रहेगी। तो यहाँ पर हम जो फाइल है ये देखना चाह रहे हैं, मोर के नाम कमांड लिखी है मोर, हमने इसको एंटर किया है तो उसने उसका पहला पेज दिखा दिया है। उसके बाद दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो इस तरीके से ये आप अपना एंटर करते जाएं तो आपको वो पेज वाइज दिखाता रहेगा। सॉरी, ये पेज वाइज नहीं है, ये आप एंटर करते जाएंगे तो वो फाइल आपके कंट्रोल में है। तो ये आपको उसको देखते जा रहे हैं। कुछ पेज वाइज भी होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये पेज वाइज नहीं है। ये आपका जो ये देखें, आप एंटर करते जाएं और आपको ये पूरी की पूरी फाइल नज़र आती जाएंगी जैसे हम, ठीक है जी। तो अगर आप इससे बाहर आना है तो कंट्रोल C, आप दोबारा उधर आ जाएंगे और आपका तो ये है। इसी तरीके से अगर आप ने कोई फ़ाइल है, कोई फ़ाइल है आपके पास और आपने उसका MV के नाम, आर्मी मूव ओल्ड नेम टू न्यू नेम, ठीक है जी। तो आपने एक रीनेम करना है फ़ाइल को आपने रीनेम करना है, तो उसके लिए एक और कमांड भी यूज़ हो सकती है, MV, ठीक है जी। उससे पहले हमने कॉपी किया था कि एक फ़ाइल की कॉपी कर दो, और उसमें हमने ये भी किया था कि एक फ़ाइल की जो कॉपी है उसका नाम है वो नए नाम से कर दो। इसी तरीके से एक और कमांड है MV के नाम से, कि आप इसमें क्या कर सकते हैं
कि आप इसमें इस कमांड के दो फंक्शंस हैं। एक तो ये कॉपी भी कर देगी, एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल में उसकी कॉपी कर देगी विद अनदर डिफरेंट नेम, या आप एक फ़ाइल को एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर के अंदर मूव भी कर सकते हैं। तो ये देखें, जैसे कि हम इसका पहला फंक्शन यूज़ करते हैं कि हम कह रहे हैं कि इसका नाम मूव कर दो, चेंज कर दो। ये वाली जो फ़ाइल है, ये वाली फ़ाइल जो है, इसको चेंज कर दो। हमने यहाँ तक इस नाम से SARS_COVID2 इस नाम से दोबारा कर दो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, तो हम क्या कह रहे हैं, मूव MV दिस फाइल, ये यहाँ तक ये फाइल है, इसको इस नाम से कॉपी कर दो। ठीक है जी, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो आपने ये देखा कि उस मूव जो कमांड है, MV जो है, उसने भी इस फाइल का नाम चेंज कर दिया। कॉपी नहीं किया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। ठीक है जी, कॉपी नहीं किया, CP कॉपी था और ये सिर्फ नाम चेंज कर रही है, रीनेम कर रही है। ठीक है जी, तो हम इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम जो है ना वो दोबारा करते हैं। अच्छा जी, इसमें दोबारा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वो सारी कमांड दोबारा लिखें। आपके पास जो राइट, लेफ़्ट, अपर और लोअर आपके कीबोर्ड के अंदर एरोज़ होते हैं, इसमें आप अपर एरो वाला क्लिक करेंगे बटन, तो आपको वही जो पीछे जितनी कमांड्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। ये देखें, अभी तक हमने जितनी कमांड्स रन की हैं वो यहाँ पर आ रही है आपके सामने। ठीक है जी, तो ये देखें, आपने जितनी कमांड्स रन की है वो यहाँ तक आ रही हैं। ठीक है जी, तो अभी हम सबसे नीचे जाते हैं और हमने जो कमांड रन की है उसको दोबारा रन कर लेते हैं और उसको दोबारा रीनेम कर देते हैं। ठीक है जी, ये वाली कमांड हमने रन की थी, तो हम कह रहे हैं कि कॉपी करो ये वाली जो फाइल है, हम दोबारा उसको रिवर्ट बैक करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, इस फाइल का नाम चेंज कर दो दोबारा, ग्लासगो _ फास्ट Q1। ठीक है जी, ग्लासगो फास्ट Q1। तो ये फाइल दोबारा उसने चेंज कर दी है, तो ग्लासगो फास्ट Q1 और ग्लासगो फास्ट Q2। ठीक है जी, इसी तरीके से आप यही MV की कमांड यूज़ करते हुए एक फ़ाइल को किसी दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एक फ़ाइल को दूसरी किसी जगह मूव कर सकते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि मूव करो इस फाइल को अच्छा देखें जी, यहाँ पर MV जो कमांड है वो एक फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी यूज़ होती है। तो MV मैं ये चाह रहा हूँ, कमांड मैंने लिखी है MV, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो फाइल है, ये मैंने पेस्ट की, मैं चाह रहा हूँ मूव कर दो इस वाली फ़ाइल को 1 स्टेप बैक। तो हम अभी किस में हैं, मीडिया, राशिद, ट्रांजेंड और इस फोल्डर के अंदर GATK4 लिनक्स यूट्यूब में। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ये फ़ाइल पड़ी हुई है, इसको मैं ट्रांजेंड में लेना चाहना, तो उसके लिए मुझे ये सारा के सारा पाथ वे देना पड़ेगा। ये देखें, मीडिया मैं लिखूँगा मीडिया, उसके बाद उसके अंदर राशिद, ये कमांड सही रन नहीं हुई है, लेट्स सी, इसको देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मूव करो इस फाइल को ट्रांजेंड के अंदर। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे ये सारे का सारा पैथ देना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है जी, तो मीडिया के अंदर राशिद है,
ऑटो कंप्लीट, अगर ऑटो कंप्लीट हो गया तो ये मेरा मतलब सही सिंटैक्स लिखा जा रहा है। उसके बाद ट्रांजेंट इधर है, ट्रांजेंट के अंदर ठीक है। तो ये देखें आप, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मूव करो ग्लासगो FAST1 फाइल को ट्रांजेंट के अंदर, और ट्रांजेंट कहाँ पड़ी हुई है, वो फोल्डर पड़ा हुआ है राशिद फोल्डर के अंदर, और राशिद फोल्डर पड़ा हुआ है मीडिया फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको एंटर करूँगा और अब मैं देखूँगा कि क्या ये वाली फ़ाइल जो है, या ये वाला जो फाइल है, ये GATK4 में पड़ी हुई है। ls-lh नहीं पड़ी हुई, ठीक है। अब हम वन स्टेप बैक जाके देखते हैं कि वहाँ पड़ी हुई है। cd वन स्टेप बैक ls-lh, तो ये फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है जी, जो हमने मूव किया। अब हम इसको दोबारा वन स्टेप आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है कि मीडिया फोल्डर के अंदर राशिद का फोल्डर है, फोल्डर इस फोल्डर के अंदर ट्रांजिट का फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है GATK लिनक्स, और हम ट्रांजिट के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मूव दिस फाइल इनटू GATK4। अब मुझे ये सारा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं ऑलरेडी ट्रांजेंट के अंदर काम कर रहा हूं और इसी के अंदर GATK4 पड़ा हुआ है, ठीक है। GATK4 पड़ा हुआ है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मूव कर दो इस फाइल को GATK4 लिनक्स यूट्यूब में, ये इसके फोल्डर में, एंटर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ये फाइल पड़ी हुई है ls-lh, तो यहाँ पर ये फाइल नहीं पड़ी हुई है। अब हम देखते हैं कि जहाँ हमने भेजी है वहाँ पड़ी हुई है। सो cd GATK वाला फोल्डर, सॉरी, ठीक है जी, इसमें चले गए ls-lh, यहाँ पर ये फोल्डर पड़ा हुआ है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने आपको छोटी छोटी कमांड्स हैं, ये अभी आप बताता रहूँगा। तो ये फ़िलहाल ये जो कमांड हैं, ये हम फाइल्स को मूव करना, कॉपी करना, उनका रीनेम करना, और उस तरीके से, उस हवाले से। तो मज़ीद मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जिसमें हम आपको कुछ मज़ीद और कमांड्स बताएंगे, और फिर हम जो है ना प्रॉपर GATK पाइपलाइन के फर्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम।